इस वक्त राजस्थान होमगार्ड्स के जितने भी जवान हैं उनके साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार और किस तरह का कायरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और माननीय हमारी उच्चतम न्यायालय और माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए करीबन 1.5 साल पहले ये आदेश दे दिया है कि समस्त जवानों को, होमगार्ड्स के जवानों को कांस्टेबल के समान वेतनमान और उनको पूरी तरह से नियमित ड्यूटी के अंदर समावेश किया जाए। ये आदेश फाइनल हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार बिल्कुल भी इस आदेश को नहीं मान रही। इन पिछले 3 वर्ष के शासन में वसुंधरा जी की सरकार ने होमगार्ड के जवानों को 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी। और मैं आज कह रहा हूं, यदि 1 रुपया भी दिया है तो वसुंधरा जी, कटारिया जी, आप यहां आकर बता दो, आपको एक होमगार्ड हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान की सरकार की सुरक्षा करता है। यह आपको मारने के लिए नहीं आया, आपकी सुरक्षा देकर अपना काम करवाने के लिए आया है। कॉलर है बीकानेर से अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? सर अभी अपनी ईटीवी में देख रहा हूँ, अजीत मंडल साहब है, अजीत मंडल साहब बीजेपी के जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वर्दी पहनकर जो गलत काम कर रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि वर्दी पहनकर जो भूखों मरने की स्थिति में है होमगार्ड, और आप कह रहे हो कि वर्दी पहन के गलत काम किया है। ये वर्दी पहनकर जब ड्यूटी करते हैं 325 रुपए देते हैं, देकर रात मैं मांडन साहब से ही बात करवाता हूँ आपकी। मांडन साहब क्या कहना चाहेंगे? लोगों की उम्मीदें हैं कि सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार तो लाठी बरसारी आरोप है। अश्विनी जी, हर ड्यूटी की कुछ मर्यादा होती है, हर तंत्र की कुछ मर्यादा होती है। आप उस मर्यादा को नहीं छोड़ सकते। सरकार की भी इसका मतलब ये नहीं है कि कल भूखे भजन नहीं होता है किसी से। और इनको सुनो मेरी बात, इनको रोजगार दिया जाता है 2 महीने मूंगफली बेची जाती है, 2 महीने रोजगार देते हो, 2 महीने उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है, और सरकार जबरदस्ती ये कहा जाता है कि आपको आना ही है, नहीं तो आप बर्खास्त किया। 250 रुपए की पेनल्टी, 3 महीना जुर्माना। ये कहां तक का न्याय है? भूखे आदमी को आप जुर्माना भी दे रहे हो, आप जबरदस्ती बुला भी रहे हो। कोई नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, 100% भूखे इसलिए बैठे हैं, आप और हम नहीं बैठे। ये भूखे इसलिए वहाँ बैठे हैं, और उन लोगों के सिर्फ 3 ही मांग है, उनको सिर्फ 3 ही मांग है। जबकि कोर्ट ने ये कहा कि इनको नियमित किया जाए, उसके बावजूद हम नियमित वाली मांग नहीं करें। कोर्ट के आदेश के अनुसार हम नियमित करवा लेंगे। आदेशों की पालना की जाएगी? नहीं की जा रही कोर्ट के आदेशों की पालना। और मैं आपको बता दूं कि इनको नियमित रोजगार दे, बस यही तो मांग है, और कौन सी मांग है? सीधी सी मांग है। खालिद कुरैशी हमारे साथ बीकानेर से, फिर इसके बाद भारत का रुख करेंगे, वापस धरना स्थल पर चलेंगे। खालिद साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार जी। सर होमगार्ड जो है, बाकी और भी जो मतलब जो कच्चे में है, पक्की नहीं नौकरी जिनकी, उनको पक्के में किया जाए, नियमित किया जाए उनको। दूसरे उनको हथियार मुहैया कराया जाए। अगर कोई रात को किसी कोई बदमाश के साथ उनकी सुरक्षा का भी बंदोबस्त किया जाए, उनके रोजगार का भी बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। सहयोगी भारत का रुख करना चाहेंगे फिर से। ज्योति नगर पर भारत मौजूद है। कुछ लोगों की भारत सेहत भी बिगड़ चुकी है, वहां पर धरना स्थल पर भूख हड़ताल का दौर भी जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी आ गई भूख हड़ताल की? यहाँ पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था, अनुशासन कायम करना जिनका काम है वही तोड़ रहे हैं। बिल्कुल अश्वनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 सूत्री मांगों को लेकर महापड़ाव यहां पर जारी है विधानसभा पर, इनका ये कहना होमगार्डों को इनकी 4 मांगे जब तक नहीं मानी गई है, जब तक महापड़ाव खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के समकक्ष काम करने वाले इन होमगार्डों को अगर राज कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला तो इन पर इनका क्या मतलब है काम करने का? आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होमगार्ड आपका महापड़ाव है वो जारी है। हमारे साथ कुछ होमगार्ड यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी आखिर क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी आज? नमस्कार, ये हमारी जो मांगे हैं वो नियमित एक तो ड्यूटी पे लिया जाए हमें, और हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए, जिससे हम अपने घर गृहस्थी और हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सके। भारत बार बार बात हो रही है, बार बात हो रही है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पा रही। मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि ये बात पूरी नहीं हो पा रही। सरकार के रुख पर अब क्या कहना है इनका? मांगे पता है हमें? बिल्कुल अश्वनी, आज ये दूसरा ऐसा अवसर है जब सरकार और होमगार्ड एलिगेशन के बीच में वार्ता हुई है। हमारे साथ कुछ महिला होमगार्ड भी, आज इनको पता है कि वार्ता क्या हुई है, क्या क्या मांगे हैं। सरकार ऐसी क्या मांगे हैं जिनके आगे वार्ता पूरी नहीं कर पा रही है? सर मैं कह रही हूँ सर, 10,000 की नौकरी, हमारे बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए असमर्थ है, और 10,000 की नौकरी में हम 2,000 रुपये महीना किराया दे देते हैं।
8,000 में हमारा सारा कुछ भी नहीं, तो हमारा बच्चे बच्चे का पालन पोषण भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चे ना तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं और ना उनका अच्छा भविष्य बना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी 12 महीने की ड्यूटी मिले और हमारे जो भाई डिस्चार्ज हुए उनको रोल पर लिया जाए, और हम 12 महीने ड्यूटी रखना चाहते हैं सर। अश्विनी, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर होमगार्ड जवान बैठे हैं, महिला भी बैठी हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास में। कुछ लोगों की सेहत भी बिगड़ी हुई है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। 2 और दर्शक है, बाकी मेहमानों को भी रुख करेंगे। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और दिनेश जाखड़ साहब सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार जी। फारिक साहब, आज आपने जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा उठाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। फारिक साहब, सबसे बड़ी बात आप ये देखो, आपके इसी चैनल पे सरकार के हर बिग फाइट के अंदर अपन ने बात करते हैं। फारिक साहब, आपको याद होगा राज्य सरकार को 3.5 साल से ऊपर होने को आए, इन्होंने आज तक राजस्थान में किया क्या सिवा बेरोजगारी के अलावा कुछ फैलाया ही नहीं है। और ये बेचारे जो समाज के ठेकेदार जो बड़े हैं, ये नाराजगी है। कृष्णा जी धन्यवाद। दिनेश जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। जी सर। फारिक साहब, राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र में घोषणा करके सत्ता में आने के बाद या विपक्ष में रहने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं। शासन सचिवालय से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये तो वो सरकार है, अपने पिछले कार्यकाल में 2003 से आज तक इन्होंने गोलियां चलाई थी, बनिस्बत इस बार गोलियां तो नहीं चला रही, सिर्फ लाठी चला रहे हैं। सिर्फ एक बार झुकी है सरकार किसानों के आगे, किसान विधानसभा पे आ रहे हैं और ये मर्यादा की बात करते हैं बीजेपी वाले। लोकसभा में और विधानसभा में बैठकर एमपी और एमएलए के तो वेतन भत्ते और सुविधाएं 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं, और जो नीचे का वर्ग है, जो मजबूर ये नाराजगी है। ये जो मुद्दा रखा, मैं इस पर अर्चना जी से भी बात करना चाहूंगा। धन्यवाद जाखड़ साहब जुड़ने के लिए। अर्चना जी, जनता साफ तौर पर नाराज है कि इस बार जो वादा खिलाफी है वो सरकार की तरफ से देखने को मिली। देखिए अश्विन जी, इसमें क्या संशय है कि जब आप शासन में आने का प्रयास करते हो, आप एक यात्रा भी निकालते हो, घोषणा पत्र भी उसका घोषित करते हो, उस यात्रा के परिदृश्य में ही जब आप जनता के बीच में गए, उनसे जो कमिटमेंट किया और उसके बाद जब वो वादे याद दिलाए जाते हैं, तो एक तो जीता जागता हमारे बीच में बैठा बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है, युवा नेता है उपेंद्र, इसको कितनी बार लाठीचार्ज किया गया इनके ऊपर, कितनी बार खुद युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने मार करके इनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बाहर भगाया। तो सीधी सी बात यह है कि आपने सुन रहे हैं आपकी बातों जब आपने वादा किया तो आपको उस वादे पे खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन संवाद के स्थान पर लाठियां के कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ा प्रश्न है। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। अब आप जनता का रिएक्शन भी देख रहे हैं, खुद उस वर्ग का भी देख रहे हैं जो बार बार उद्वेलित होता है। आपको ध्यान होगा कि जब ये शासन में आए तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने घोषणा पत्र में तो कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे, लेकिन सबसे पहला ऑर्डर इस सरकार का उनको संविदा मुक्त करने का था। संविदा मुक्त किया, आंदोलन किया उन लोगों ने, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की और 3 साल में 27 लोग मारे गए आत्मघाती कदम उठा करके। लेकिन एक मोटी बात सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रथम वर्षगांठ को जनपद पर कमिटमेंट हुआ कि विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे। यानी आप इतने हल्की सोच के, आपकी जो जितनी कमिटमेंट्स हो इतने छोटे हैं, इतनी छोटी सोच है, इतना संकुचित आपकी मानसिकता है कि आप नेताओं की मौजूदगी मैं उपेंद्र आपके पास आऊंगा, इसी मसले को लेकर आऊंगा। आदिल शेख साहब है कोटा से, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। ये अजीत मांडन साहब जो बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के हर आदेश मानेगी सरकार। तो 1.5 साल पहले हाई कोर्ट ने जब नियम निकाल दिया कि होमगार्ड को कांस्टेबल के बराबर सैलरी देनी चाहिए, तो क्या मजबूरी है, नहीं मान रहे? आप बता दीजिए। 28,000 होमगार्ड्स हैं राजस्थान में। अजीत मांडन साहब, ये सवाल लगातार उठ रहा है। मैं उपेंद्र से पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। लोग सीधा आपसे जानना चाह रहे हैं, आपकी बात को पकड़ लिया लोगों ने। देखिए, पहली बात तो अर्चना जी ने कहा कि उपेंद्र को बीजेपी कार्यालय में घोषणा दिया। चलिए, अच्छी बात है। बीजेपी कार्यालय की भी पूरी जानकारी रखती हैं, आती जाती हैं, देखते रहती हैं। मैं दूसरी बात एक बात बताना चाहूंगा, उपेंद्र जी मेरे को बहुत बार बीजेपी कार्यालय के अंदर आराम से बैठे हुए मिले हैं, बहुत बार हमारी बातचीत भी वहाँ पे हुई है, बातचीत करते हैं। ठीक है, अब आप मेरी सुन लीजिए, कोई बात नहीं। उपेंद्र जी बहुत बार तो ज्ञापन देने आते हैं तो कोई लठ नहीं बरसाते, लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से पत्थर बरसाते हुए भूल गए, आप मुद्दा भटक गए। अर्चना जी का जवाब देने के चक्कर में आदिल शेख साहब ने कहा हाईकोर्ट ने 1.5 साल पहले जो आपको कहा उसको अब तक सरकार क्यों नहीं निभा रही।
कोर्ट का आदेश भी नहीं माना आपने। मैं बता दूं हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने ये कहा कि पुलिस के समान इनको बिल्कुल वेतन और भत्ते एक कांस्टेबल के बराबर भत्ते मिले। अभी भी आप लोगों की जो बातचीत साल भर काम मिले, इसी बातचीत पे नहीं, हुई है इसमें- और इसमें सरकार कोई ने अपना रुख बातचीत नहीं है। सकारात्मक ही दिखाया इस बात के इसमें ऊपर। कोई बातचीत उन्होंने कहा नहीं है है। इसके अंदर जो भी बेस्ट किया जा सकेगा वो किया जाएगा। क्या करेंगे, और जो कब तक भी करेंगे आप? 1.5 साल लग गया आपको। जो भी कोर्ट का डिसीजन है, जो भी कोर्ट का डिसीजन है वो माना जाएगा। होमगार्ड की कोई मांग नहीं है। सरकार में किसी भी स्तर के ऊपर, सुनिए मेरी बात, सरकार में किसी भी स्तर के घोषणा ऊपर पत्र में दिया हुआ है कि इनको नियमित रोजगार दिया जाएगा। आज तक उस पर नहीं अमल हुआ। मैं तो ये कहता हूँ निर्वाचन आयोग से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और हम लोग कर्मचारी महासंघ की ओर से भी हमें ज्ञापन देंगे निर्वाचन आयोग को कि जो भी घोषणा पत्र तैयार अनिल करें वो गोठवाल लागू साहब, करें। क्या आपको लगता है कि आज एक होमगार्ड को 10,000 रुपए की गुजारा भत्ते में काम मिल जाएगा? वो भी साल में 4 महीने 5 महीने मुश्किल मिल पाता है। आपको नहीं लगता कि पुलिस तंत्र में भी जरूरत है? संविदा पर काम करते हैं लेकिन ठीक से वो भी नहीं मिल पाता सब कुछ। ऐसे में अगर पुलिस के खाली पदों पर ही उनको नियुक्ति मिल जाए तो काफी राहत होगी। देखिए, ये संगठन है और संगठन के अंदर स्वेच्छापूर्वक इनको लिया गया है। ये मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। सरकार ने वादा किया, लेकिन सरकार ने वादा किया। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं। वोट लेते वक्त हमारी पुलिस से और इनका होमगार्ड का कोई डिस्प्यूट नहीं है। शुरू के अंदर संगठन बना था तो ऑलरेडी जो उसका सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल सीधा सा ये था, क्या पुलिस महकमे को भी लगता है कि साथ ही होमगार्ड के जवान की जरूरतों पर सरकार को ख्याल करना चाहिए? नहीं, जरूर करना चाहिए। हर नागरिक का सवाल है ये तो। हर महिला ने बताया 10,000 रुपए में कैसे बच्चे को अंग्रेजी की तालीम दे पाऊंगी? नहीं, राइट टू एजुकेशन के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर किसी भी इंग्लिश स्कूल के अंदर जाके अगर वो अप्लाई करेंगी तो उनके बच्चे को प्राथमिकता रखते हुए एडमिशन। टॉपिक को डिबेट नहीं करना चाहता। आपने मापदंड ही बदल दिए आरटी के। मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता। मेरी डिबेट सीधी तौर पर होमगार्ड को लेकर है। देवी सिंह जी हमारे साथ हैं जैसलमेर से। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा अजीत जी से सवाल है और फर्स्ट मैं आपसे बताऊं, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ये बहुत अच्छा आज ट्रैफिक जोड़ा होमगार्ड के बारे में। शुक्रिया सर। हाँ सर, मैं अजीत जी से माध्यम से बात कर रहा हूँ। जो होमगार्ड ये अपने हक के लिए लड़ रही है, ये इसमें से कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने हक के लिए सब लड़ते हैं। तो मैं अजीत जी से बात करता हूँ, इनके लिए जो होमगार्ड की मांगे है ये जायज है। हाई कोर्ट ने भी इनके मांगों को जायज रखा और उसके फैसले में दिया। तो होमगार्ड एक बहुत बेरोजगारी है और ये पुलिस पूरे राजस्थान से ये आवाज आ रही है। अजीत जी सुन पा रहे होंगे। आखिरी बार भारत का रुख करना चाहेंगे। भारत धरना स्थल पर मौजूद है। जो आवाज है उनमें अब क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि लगातार जो मांगे हैं रख दी गई है लेकिन वार्ता नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहा मामला। बिल्कुल, मैं अश्विनी आपको बताना चाहूंगा कि सरकार से ये दूसरी वार्ता है जो विफल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं जोश में कोई कमी नहीं है। जो महापड़ाव के दौरान जो इनकी जो मांगे हैं 4 सूत्री मांगों में इनकी तरफ से कोई कमी नहीं आई है। हमारे साथ देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कुछ अनशनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 30 तारीख से इन्होंने यहाँ पर अनशन किया है। ये भावना जी हैं, इनसे बात करेंगे जो 30 तारीख से यहाँ पर अनशन पर बैठी है इनकी मांगों को लेकर। भावना, आपकी मांगों को लेकर क्या कहना है आपका? सर, हमारी मांगों को लेकर हमें यही कहना है कि सरकार को हमारी जो मांगे हैं वो मान लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने परेशान और इतने दुखी हैं हमारे विभाग से कि उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारे बस ये 12 महीने रोजगार और हमारे जो 500 जवान जो डिस्चार्ज हैं उनको वापस ले लिया जाए और जो 55 वर्ष से 60 वर्ष की हमारी जो मांग है उनको पूरा कर लिया जाए। मेरा कहना यही है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, मैं 8 दिन से यहाँ पर बिना खाए पिए यहाँ हम 11 लोग पड़े हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो भारत, एक सवाल है। अजीत मांडन साहब यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों से उम्मीद की जाती है कि अनुशासन रखे और फिर अपनी मांगों को रखे, लेकिन अनुशासन तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए अश्विनी, हमारे साथ मौजूद हैं जलसंग सिंह जी और ये महासचिव भी मौजूद हैं। इनसे कह रहे हैं कि अनुशासन तोड़ने जैसी बात की यहाँ पर बात आई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक कोई ऐसे कुछ अनुशासन नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ लोग अनुशासन में बैठे हुए हैं और 8 दिन कम नहीं होते अनुशासन दिखाने के लिए। अगर सरकार नहीं करती है, भूखे प्यासे लोग रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए फिर रोडों पर पॉलिश करेंगे। हम बूट पॉलिश के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अब तक हमने अनुशासन में कार्यक्रम किया है। कल आप देख सकते हैं हमारा जो कैंडल मार्च था
हम इस ग्राउंड से बाहर नहीं है, हमने नग्न प्रदर्शन भी हुआ, ये हमारी मजबूरी है, हम जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहते। अब हमारे पास रास्ता ही क्या है कि हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे, घर पे भी भूखे प्यासे बैठे, इससे बढ़िया है सरकार हमारे 12 महीने रोजगार की व्यवस्था करे। देखिए अश्विन, इनका कहना है कि अनुशासन तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है, इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन में किया था, वो भी अनुशासन। बिल्कुल भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 और दर्शक है, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे, लौटेंगे चर्चा में। सुनील जी बीकानेर से और ज्योति जी कोटा से हमारे साथ है। सुनील जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनील जी, ज्योति जी नमस्कार। नमस्ते सर जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 महीने घर में बिठा देते हैं, 2 महीने नौकरी पे चढ़ाते हैं, मतलब 2 महीने तो वो बोझा ढोकर मजदूरी करे, ठेला चलाए, और 2 महीने बाद फिर या तो फिर कर्जा कर वो 2 महीने अपना गुजारा करें। तो ये बात मैंने कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कम से कम पक्की तो कर दे, स्थायी तो कर दे इस नौकरी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा का दौर जारी है। होमगार्ड्स की पुकार क्या सुन पाएगी सरकार? जैसे पुलिस गाड़ी जब रात में जो चलता है उनमें भी होमगार्ड के जवान होया करते हैं। तो जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई स्टोरी बन रही है, वहाँ का इंजीनियर तो बहुत बड़ा अपना आपको मालिक समझता है, लेकिन जो बेलदारिया काम होता है वो इन लोगों को दिया जाता है। इन लोगों ने पहले भी आंदोलन प्रदर्शन करा, अभी भी जयपुर में लगे हुए हैं, और इनको 1 महीना ड्यूटी मिलती है, दूसरे महीने फ्री हो जाते हैं। तो दूसरे महीने कहाँ जाएंगे, किसके घर पे खाएंगे? तो इनके भी बाल बच्चे, इनके भी सब कुछ है। वो सरकार को ये सोचना चाहिए, इनको भी अपने हिसाब से पूरी ड्यूटी देनी चाहिए। इन लोगों के भी जो संविधान में बदलाव करना चाहिए, और इन्हें निश्चित रूप से ऐसा इनको पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा कि साल भर इनकी ड्यूटियाँ इनकी रेगुलाइज हो, जिससे ये लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। और कहीं न कहीं ऐसा है जो बड़े डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस विभाग हो या जो भी जहाँ भी ये सेवा के रूप में इनकी सेवाएं ली जाती हैं, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको भ्रष्टाचार में सीधा सीधा लिप्त करवा दिया जाता है। जबकि और इनकी भी मजबूरी ऐसी होती है क्योंकि इनकी परमानेंट जॉब नहीं होने के कारण ये लोग उस भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं।